हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो ये हमारा आज फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे बेटा कि बेसिकली वेरियस कमिटीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले जो 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो 3 लेक्चर्स पहले देख लीजिए। वही 3 लेक्चर्स में मैंने अभी ये जो 2 रिमेनिंग लेक्चर्स है इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो फर्स्ट चैप्टर का यानी सेकंड चैप्टर का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो डू वॉच दैट 3 प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टू। यानी अभी जो लास्ट वाले 2 लेक्चर्स है अंडरस्टैंड होने के लिए आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेरियस कमिटीज देखेंगे, स्पेशली ड्राफ्टिंग कमेटी देखेंगे एंड देखेंगे। एक सेकंड दे दो। ओके, ठीक है, तो स्पेशली क्या हम देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी देखेंगे, ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी देखेंगे और एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेजर एंड माइनर कमेटीज भी है। वो मियरली जस्ट नाम दिए कि मेजर कमेटी किसने चेयर की थी, माइनर कमेटी किसने चेयर की थी। ठीक है, तो वो आप पढ़ के भी बेसिकली वो आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ समझाने जैसा कंसेप्चुअल नहीं है, तो यहाँ पे उस चीज़ की मैं बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जम्प करूँगा मेकिंग ऑफ द सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी पे। चलो फिर शुरू किए जाते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब देखो नाम में क्या लिखा है, ड्राफ्टिंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए क्या किया गया था, एक कमेटी को बनाया गया था जिसे कहा गया था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो बेसिकली इट वाज अ 7 मेंबर कमेटी। कितने मेंबर कमेटी थी ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर भी आते हैं और भी बहुत से क्वेश्चंस बनने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। So basically, drafting committee was formed to prepare the draft of the new constitution. It was a 7 member committee. ठीक, it was chaired by डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है, इट वॉज चेयर बाय द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इस चेयरमैन जो थी इस कमेटी की कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। रेस्ट ऑफ द जो 6 थे वो क्या थे, मेंबर्स थे, उसमें से थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधवाराव एंड टी कृष्णमाचारी। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें से ना डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, सॉरी एक सेकंड ना, डॉक्टर के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये 2 नाम ध्यान में रखो। आने वाली कमेटी में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो बेटा ये 7 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, एन माधवारा ये आए थे, लेकिन ओरिजिनली इनकी जगह पे सबसे पहले था बी एल मित्तर। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ वजह से डेथ हो जाती है, तो भैया जो बी एल मित्तर है इनको रिप्लेस करते हैं एन माधवारा। सेम टी टी कृष्णमाचारी के बारे में भी है। ठीक है, डीपी खैतान, ठीक है, ये मर जाते हैं 1948 में। ठीक है, तो डीपी खैतान को रिप्लेस करते हैं टीटी कृष्णमाचारी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है, ये ध्यान में रखना है। द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म टू प्रिपेयर न्यू ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इट वाज 7 मेंबर कमेटी, इट वाज चेयर बाय द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, एंड मेंबर्स के नाम ध्यान में रखो, एन गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इसके बाद क्या ध्यान में रखना है, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवारा, जिन्होंने किनको रिप्लेस किया था, ये रिप्लेस बी एल मित्तर। ठीक है, इसके बाद देखो टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने किनको रिप्लेस किया था, डीपी खैतान को रिप्लेस किया था। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्ट बेसिकली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ये फॉर्म तो हुई थी, ठीक है, लेकिन किस डेट पे फॉर्म हुई थी वो ध्यान में रखना, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो 29 अगस्त 1947। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और हमारा जो भारत है, मेरा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, ये भैया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इसमें से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया था आफ्टर वी गॉट द इंडिपेंडेंस, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही यानी एक सटल तरीके से भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो फेक प्रोपोगंडा आजकल चलता है ना, उसको काउंटर करने के लिए, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये डेट्स जो है, ठीक है, ये आपको मदद करेंगी। ठीक है, और एज ए एक यूपीएससी एस्पायरेंट आपका एक कद भी ये बढ़ा देगी। ठीक है, तो India got independence on 15 August 1947 and the Constitution of India was made after the
इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपको अगर किसी को प्रूव करना है तो कैसे बताओगे? ठीक है, द draft of the constitution was prepared by the drafting committee and the drafting committee was formed on 29 August 1947। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, it was a 7 member committee which was led by the डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखो, इट इज इनफ। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो टाइमलाइन नहीं, अभी नॉमिनल सी टाइमलाइन है, ये पढ़ के या फिर आप नोट बना के कहीं पे आपको चिपका दो, यार ध्यान में रखो। ठीक है, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी क्या होता है कि भाई यूपीएससी कर डाल देगा ये डेट्स वगैरह, तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो ड्राफ्ट है इसका, अब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तो पब्लिश किया, हमें पता है। ठीक है, देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, जिसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, मैंने कहा था कि ये बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, इसको नोट्स प्रोवाइड किए थे ड्राफ्टिंग कमेटी को, एक्सपर्ट कमेटी ने। ठीक है, फिर ये जो ड्राफ्ट है ये डिस्कस किया गया था, डिलिब्रेट किया गया था काफी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, डू वॉच द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही बात है कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो फरवरी 1948 को पब्लिश किया गया। ठीक है, जिसपे 8 मंथ मिले डिस्कस करने के लिए, और कुछ अमेंडमेंट्स भी क्या कर दिए गए इसके लिए, प्रपोज किए गए। बहुत डिलिब्रेशन हुआ वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ 8 महीने में इनको या कुछ अमेंडमेंट देखिए, हमें ये प्रावधान चाहिए, ये प्रावधान नहीं चाहिए। क्यों डिस्कशन हुआ? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोस्ट ऑफ द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस, मान लो कि हमने जो वेरियस प्रोविजंस है, ठीक है, मान लो कि हाफ ऑफ द प्रोविजंस जो है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा वेरियस अदर जो कंट्रीज है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस से लिए। ठीक है, लेकिन हमने ये एज इट इज एडॉप्ट नहीं किए है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी वी मॉडिफाइड इट देन एडॉप्टेड इट। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर वर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा डिस्कशंस वगैरह डिलिब्रेशंस हो रहे थे। ठीक है, सेकंड ड्राफ्ट हुआ था पब्लिश अक्टूबर 1948 को। ठीक है, तो ये मान लो लाइट इन पब्लिक कमेंट्स एंड सजेशंस। ठीक है, क्योंकि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, इस पे जो भी चल रहा था ना, वो पब्लिक डिस्कशंस के लिए ओपन था कि भैया पब्लिक को अगर कुछ सजेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए वो क्या था, ओपन था। इस वजह से वो भैया सब कंसिडर करके, सजेशंस कंसिडर करके फिर ड्राफ्ट को और बेहतर बनाया गया, और फिर बेहतर तरीके से क्या कर लिया गया, उसको प्रेजेंट कर दिया गया। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमिटी टुक्स 141 डेज। ठीक है, कितने डेज लिए थे? 141 डेज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भैया लेस देन 6 मंथ्स। ठीक है, ये डायरेक्टली आ सकता है, 141 डेज डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं है। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने साल चली थी? 2 years 11 months एंड 18 डेज। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए कितना वक्त लगा था? कितना वक्त लगा था? कितना लगा था बेटा? 141 डेज लगा था। क्या लगा था? 141 डेज लगा था। इसके अलावा और एक डे है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, कि 114 डेज किसके लिए लगे थे, ये मुझे आप बताओ कि 114 डेज किसके लिए लगे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आप बता पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया है पिछले लेक्चर में 114 डेज किसके लिए लगे थे। ठीक है, तो 114 डेज जो ड्राफ्ट है वो कंसिडर करने के लिए लगे थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 141 डेज। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गई होंगी आपको। ठीक है, नॉमिनल सी बात है, बस भाई ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। ठीक है, इसके बाद देखो एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नॉमिनल सा है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लेक्चर भी छोटा हो जाएगा, और आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस पर हम मूव करेंगे। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जल्दी ग्रास्प हो जाएगी। उसके बाद होगा लेजिस्लेटिव जर्नी रीडिंग। वही वही अभी ड्राफ्ट तो पब्लिश कर रहे, तो रीडिंग कब हुई थी? तो फर्स्ट रीडिंग हुई थी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस की थी November 4 1948 को। जनरली इसको 5 डेज तक डिस्कस किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड रीडिंग हुई थी, ये डेट ध्यान में रखो, November 15 से लेके November 15 1948 से लेके October 17 1949।
1949 तक, ठीक है। कितने अमेंडमेंट डिस्कस किए गए थे ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और थर्ड रीडिंग जो है स्टार्ट होती है 14 नवंबर 1949 को, और इसके बाद एक मोशन पास किया जाता है जिसमें क्या कहा जाता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा कि भैया हमने क्या कर लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर लिया है, ठीक है, यानी एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। टोटल सिग्नेचर्स जो है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तो उस पर टोटल 284 मेंबर्स के सिग्नेचर्स हुए थे। कितने? 284, ठीक है। अब 284 कैसे, ये मैं फिर से आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 389, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मुस्लिम लीग जो है, ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन प्लान विच वाज प्रोपोज्ड बाय द लॉर्ड माउंटबेटन ऑन 3 जून 1947, ठीक है। इसके बाद पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन होने के बाद जो मेंबर कॉन्स्टेंट असेंबली आते थे जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे उनको तो भैया विड्रू करना पड़ा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने विड्रू कर दिया था, तो ये जो स्ट्रेंथ है वो हो गई थी 299। कितनी हो गई थी? 299। फिर 299 इसकी स्ट्रेंथ होने की वजह से भैया 299 में से सिर्फ 284 जो मेंबर है वो क्या थे? प्रेजेंट थे उस दिन ऑन 26 नवंबर 1949, और 284 मेंबर्स ने इन पे क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि ऑलरेडी हमने उधर प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भैया 284 मेंबर कैसे बने, ठीक है। उसके बाद देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, ठीक है, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया, ठीक है, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? तब बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, और प्रीएम्बल था। और क्या था? प्रीएम्बल, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। और एक बात आपको कि जो प्रीएम्बल है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करने के बाद उसे क्या कर दिया गया था? इनैक्ट किया गया था, यानी एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करने के बाद प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना यहाँ पे, ठीक है। वैसा क्यों किया गया था? ताकि जो प्रियम्बल है बेटा वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मेल खाए, ठीक है, इसलिए वो किया गया था। बस इतने सही नाम है, इतना सही है, बस ध्यान में रखो। 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और प्रीएम्बल भी था। यहाँ पे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि प्रीएम्बल कब इनेक्ट किया गया था, या फिर प्रीएम्बल आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड, आफ्टर दैट प्रीएम्बल इनेक्टेड, ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन भी उन्होंने पूछ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रीएम्बल जो था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करने के बाद लागू कर दिया गया था। क्यों? ताकि वो भैया मेल खाए, रिजेम्बलेंस रखे किसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। और इसके साथ आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी प्रेजेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स है, कितने शेड्यूल्स है, एंड कितने पार्ट्स है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा एक्टिव रहा करो बेटा, मजा आता है थोड़ा। उसके बाद देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है। ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है उसे, उन्हें चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, एंड मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नवंबर 19 2015 को हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करती है कि 26 नवंबर, ठीक है, इस डे को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे करके सेलिब्रेट करेंगे, संविधान दिवस करके सेलिब्रेट करेंगे। नॉमिनल, ठीक है, 26 नवंबर ही क्यों? क्योंकि दिस इज द डेट, ठीक है, ऑन विच वी हैड एडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बस इतना ध्यान में, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि कब किया गया था, ये जनरली लोग भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट में शुरू किया था नवंबर 19 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था, डिसाइड किया था कि हम सेलिब्रेट करेंगे 26 नवंबर को। हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। अब ये किस लिए भाई सेलिब्रेट तो कर ले, लेकिन उसके पीछे भी कुछ पर्पस होगा ना। उसका पर्पस ये की था कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उस सिटीजन में, उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनको अभी हाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जानो आप,
ठीक है। नहीं, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये सब किया गया है। ठीक, ये बात आप यहाँ पे क्या करो, ध्यान में रखो। ठीक है। इसके अलावा देखो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सब इनैक्ट हो गया था। ठीक है। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भैया एडॉप्ट किया गया, एडॉप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया तो कुछ जो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे वो उसी दिन से क्या हो गए, शुरू हो गए। समझ में आ रहा है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन से क्या हो गए हैं, इनैक्ट हो गए हैं इटसेल्फ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस थे यानी वो अभी बचे हुए जो थे वो शुरू हो गए 26 जनवरी 1950 से। कब हुए, 26 जनवरी 1950 से। और आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही शुरू हुआ। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया हमारा, एनेक्ट हो गया 26 जनवरी 1950 से। इसे ही हम एज अ रिपब्लिक डे करके सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा डे करके सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे करके हम क्या करते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब इसमें भी एक भैया बढ़िया सी ट्रिक है। ठीक है, व्हाई वी चूज 26 जनवरी ओनली, नॉट अदर डेट, because 26 January has some historical importance। वो historical importance ये है, on 26 जनवरी, on 26 जनवरी 1930, ठीक है, पूर्ण स्वराज डे वो सेलिब्रेटेड। क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज डे क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है। तो ये आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तब आपको ये पूर्ण स्वराज डे वाली कहानी समझ में आएगी। यहाँ पे हम उतना डीप करेंगे नहीं, पर्टिकुलर पॉलिटिकल ओरिएंटेड ही चलेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे चल के बहुत भी कवर करना है। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे, नो नीड टू वरी, ब्रिज कोर्स जैसा कुछ में हम ये कर लेंगे। ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये था कि इस दिन पे पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, यानी फुल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। इसी वजह से हमने पर्टिकुलर 26 जनवरी डेट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करने की, इनेक्ट करने की, कमेंस करने की चूज की है। ठीक है। और इसी डेट को हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे करके क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये देखो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है अभी ये। ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। ठीक है। जैसे ये एक्ट आता है तो कुछ प्रोविजंस जो है वो रिपील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिपील हो जाते हैं। तो कौन से दो प्रोविजंस, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, ओके, है कि हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947, कुछ वजह से भैया थोड़ा पार्टीशन वार्टीशन का हो गया था हमारा। ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो रिपील हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपील हो जाता है, इसे रद्द किया जाता है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये दोनों एक्ट क्या हो जाते हैं, रिपील हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। लेकिन एक जो एक्ट था, ठीक है, प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शंस, ठीक है, अबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शंस, ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, बाकी कुछ इन डेप्थ में इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील हो जाता है। एक एक्ट कंटिन्यू रहता है, वो है अबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शंस एक्ट 1949। ये क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। बस इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे अभी ज्यादा। उसके बाद देखो एक्सपर्ट कमेटी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, क्या थी एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बेसिकली इट वाज अ 8 मेंबर्स कमेटी। ठीक है, इट वाज चेयर बाय द जवाहरलाल नेहरू। इट वाज फॉर्म ऑन जुलाई 8 1946। ठीक है, इट वाज अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, किस लिए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो था, इसके लिए जो मटेरियल लगेगा इनको ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए भैया, उसकी नोट्स वगैरह सब कुछ कौन प्रोवाइड करने वाला था, एक्सपर्ट कमेटी प्रोवाइड करने वाली थी। ठीक है, नोट्स प्रिपरेशन की जिम्मेदारी बेसिकली हम कह सकते हैं एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर थी। इसके अलावा क्या प्रोसीजर हमने एडॉप्ट करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और भी कुछ डेलिब्रेशन डिस्कशंस होगा। ठीक है, उसके लिए उसका डिस्कशन भी इस कमेटी में किया गया था। ठीक है, यानी व्हाट प्रोसीजर शुड बी एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में डिस्कशंस एक्सपर्ट कमेटी में हो रहे थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट वेरियस मेंबर्स, चेयरमैन किस तरह से अपॉइंट होंगे उसके बारे में भी ये यहाँ पे
डिस्कशंस किया गया था वेरियस कमिटीज के, जैसे मेजर कमिटीज है, माइनर कमिटीज है, ठीक है। इसके अलावा बस यही सब इसमें दिया गया है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना आप, तो भी हो जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा माइनर सा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो एक्सपर्ट कमेटी कब फॉर्म हुई थी? 8 जुलाई 1946 को फॉर्म हुई थी, ठीक है। चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। 8 मेंबर कमेटी थी। कौन से मेंबर से वो अभी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा आपको, नो नीड टू वरी। ओके, देखो यहाँ पे कि सबसे पहले थे भैया जवाहरलाल नेहरू, ये चेयरमैन थे, ठीक है। इसके बाद एम असफ अली थे, क्या थे? एम असफ अली। इसके बाद थे के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। इसके बाद थे एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद कौन थे? के टी शाह, ठीक है। गाड़गीर, गाड़गीर थे, ठीक है। हुमायूं कबीर थे, और कौन थे बेटा? के संथानम थे। ये क्या थे? 8 मेंबर कमेटी थी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे किया है ना, ठीक है, these two members were also a part of the drafting committee। समझ में आया मैंने क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था, ठीक है। क्योंकि ये जो मेंबर्स थे भैया एक्सपर्ट्स कमेटी में भी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। अब यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थोड़ा ऐसा एनालिसिस करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या थे? कृष्णा कृपलानी थे, उन्हीं को ऑप्टेड कन्वीनर करके भी कमेटी का मेंबर, यानी कोऑप्टेड कन्वेयर ऑफ द कमेटी करके इनको लिया गया था। नॉमिनल सा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ज्यादा पढ़ाने के लिए है ही नहीं, ठीक है। बहुत कंसेप्चुअल है, इट्स कम्प्लीटली थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन, बस उसी तरह से मैं डिलीवर कर रहा हूँ। जहाँ पे कंसेप्चुअल होगा वहाँ पे बहुत इन डेप्थ में जाएंगे आप, बहुत एक एक कीवर्ड का आपको डिकोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप यू गेट इट। कुछ रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो फिर, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।